वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, बहुत दिन हो गए हमने जहाने दानिश नहीं किया, तो आज फिर जहाने दानिश पे बात करते हैं। ओ वर्ड ऑफ इस्लाम है, बहुत दिन हो गए। जी जी। मैं भी कहा मेरे बारे गल काफी दिन दी नहीं हुई। आप कौन है? जहाने दानिश। भाई बात सुनो, ये ठीक है अच्छी टी शर्ट है तुम्हारी, लेकिन ये शो के लिए टीवी पे आने के लिए नहीं है, ये तो किसी खिलाड़ी को पहननी चाहिए। ए मैराडोना मरदा मरदा इनू दे गया किट कहता ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੂੰ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ यार वो तो इतना मोटा हो गया था भाई। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇਹਨੇ ਖੇਲਿਆ ਸਪੋਰਟ क्या खेला है ये? ਸਰ ਨਾਲੀ 'ਚ ਗੇਂਦ ਡਿੱਗੇ ਇਹ ਕੱਢਦਾ अच्छा ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾ 15-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਛਾਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ वो कैसे? ਬਾਂਹ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਨਾ अच्छा, रमजान में वैसे मोस्टली यही वक्त होता है कि जिस टाइम लोग खेल रहे होते हैं। जी अच्छा, रमजान में ना हम तो खैर बहुत अरसा ये करते रहे, ये प्रैक्टिस रही हमारी। जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो अफ्तार से लेकर सहर तक हम खेलते रहते। नाइट क्रिकेट चलती थी। नाइट क्रिकेट चलती थी और बड़ा मजा आता था। हाँ। और इंसान देखिए, चलती का नाम गाड़ी, इंसान जब तक खुद को चलाता रहता है। मुझे एक मर्तबा एक एयरपोर्ट पर एक साहब मिले जिनकी उम्र 72 साल थी। हाँ। उन्होंने एक शर्ट पहन रखी थी और एक शॉर्ट्स पहन रखी थी और एक बैग था, और वो बता रहे थे कि मेरा 14वां वर्ल्ड टूर है। मुझे दुनिया घूमने का शौक था, सारी जिंदगी पैसा इकट्ठा किया, अब 14वीं मर्तबा पूरी दुनिया देख रहा हूँ और मेरी कोशिश ये है कि मैं इस सफर में ही मर जाऊं। तो मैंने कहा कि आप अभी कितना और घूमेंगे? उसने कहा कि 12-15 दफा और घूमूंगा। यानी उसको ये भी यकीन था कि अभी मैं और जिंदा भी रहूंगा 12-15 मरतबा। और हमारे बुजुर्ग अगर आप देख लें यहाँ पे, तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने दी खुराका नहीं अच्छियां, वो लोग नहीं ठीक। हारून साहब, आपको याद होगा कि एक मोहम्मद खातून थी जिसने स्काई डाइविंग की थी। जी हाँ बिल्कुल। और एक और मोहम्मद खातून है, उन्होंने भी स्काई डाइविंग की, उनके बेटे ने करवाई। हाँ। उनका बेटा एक शो करता है, उस शो का नाम है कि मेरी माँ को न बताना। हाँ। जब वो शो करता है इस तरह के, तो अपनी माँ को भी साथ वो सारे स्टंट्स करवाता है। हारून सर, आप बार बार कह रहे हैं उम्र का और बुजुर्ग का, बार बार आप सरदार साहब को क्यों देख रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सरदार साहब को मैं नहीं देख रहा। ये वैसे तो मेरे बहुत सीनियर हैं, लेकिन आपकी बहुत में बहुत कुछ है वाकई उन्होंने बाबे दे जौली भज्जे फिरदे 70 साल च भी उन्होंने कोई परवाह नहीं। जी जी। साढ़े 65 साल च मंजी ते बह के गालां ही कड्ढी जाते, साढ़े हुण किन्ने सुननी आ बाबा की हाल होना, बस घड़ी भाली आ। ए ना उम्मीदी बहुत साढ़े बाबे एवें गल्लां एवें सुनाई जाणगे। राती भी मोहम्मद सैन आया खाब च, गंढा फड़ाउंदा सी, मैनूं कहंदे गंढा फड़ाउणा चंगा नहीं हुंदा। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਆਈ ਆ ਖਾਬ ਚ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, मैं कहा मैं हजे आउना, तू चल। हारून साहब, इसमें एक चीज मुझे ये लगती है कि आफ्टर 50 हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी लाइफ का कोई गोल नहीं रहता, तो उन्हें मोटिवेशन ही नहीं मिलती कुछ करने की। बहुत अच्छी आपने बात कि जब तक जिंदगी में कोई ड्राइव नहीं होती ना अंदर से, कोई कन्विक्शन नहीं होती, तब तक आप कोई काम नहीं करते। आप ये देखें कि पैसे देकर लोग, आप जिम में जाएं, लोहा उठा रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। अच्छा, घर से जिम तक गाड़ी में जाते हैं, वहां जाके 10 किलोमीटर पैदल चल रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, अब वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अंदर मोटिवेशन है, लेकिन वो मोटिवेशन पैसा नहीं। अगर वो मोटिवेशन पैसा हो तो मजदूरी कर रहे हो, पैसा उनके पास है, मोटिवेशन अब सेहत की तरफ आ गई। जब तक आपके अंदर कोई ड्राइव नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगी, जिंदगी में इंसान की जो सबसे बड़ी ड्राइव या मोटिवेशन होती है ना, वो होती कामयाब होना। आप देखें कि आप जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिन हालात में पैदा हुए, ऐसे ही हालात में और लोग भी थे। हाँ। वो कामयाब हैं, अगर आप कामयाब नहीं हैं, या आज आप कामयाब हैं तो वो कामयाब नहीं है, तो आप मुर्द इल्जाम किसको ठहराते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और मैं बहुत करीबी ऐसे दोस्तों को, लोगों को जानता हूं जिनका ये प्रॉब्लम है कि जब उन्हें कोई बात समझाई जाए, कही जाए, तो वो फौरी तौर पे एक जवाब पेश करते हैं। जी। आपको एक जवाब पेश करते हैं। कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, उसने गलत बॉल करा दिया, आप उसको पूछेंगे यहाँ बॉल पिच नहीं करना था, वो कहेगा हुआ ये, असल में मसला ये था। जब आप जवाब पेश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं मेरा कोई कसूर नहीं, और ये भी कहते हैं कि अगर वो चीज मेरे पास होती तो फिर मैं ये कर देता। जब आप ये कहते हैं तो आप कह क्या रहे हैं? आप ये कह रहे हैं मैं तो नाकाम नहीं हुआ। नाकामी तो किसी और चीज की वजह से है। तो ये सबसे बड़ा मसला होता है। अगर आप नाकाम नहीं हुए और अगर आपके आसपास के हालात को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाए कि आज आप कामयाब नहीं, हमारे फनकारों में देख लें ऐसे होता है, एक हिट नहीं हो पाता, एक हिट हो जाता है। अगर आप मुर्दे इल्जाम अवाम को ठहराएं तो वही अवाम उन्हें भी देख रही, वही आपको भी देख रही।
तो भाई कहीं ना कहीं आपकी गलती है। देख लो फिर आज नहीं है जिदा जिक्र हो रहा है। वो इतने बैठा सी यार। लेकिन कैसा अच्छा महीना नसीब होया। यार क्या मतलब, वो अच्छे खासे हैं, भले चंगे हैं, वो किसी काम से गए। नहीं वो खान पीन के हवाले ना कहते भी बड़ा अच्छा महीना उन्होंने जिंदगी च आया। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि अक्सर जब हम अपना रुझान या अपना ध्यान बाकी एम्बियंस या हालात या एनवायरनमेंट की तरफ कर लेते हैं, वो ऐसा नहीं था इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तो हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि जो असल मसला है उसकी तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है। असल मसला क्या है? वो क्या फर्क है कि दो बच्चे एक ही माँ बाप की औलाद, एक ही हालात में पले, एक ही स्कूल में पढ़े, एक कामयाब है एक नहीं। आपके अंदर आपकी बुक्कल में चोर है। वो चोर क्या है? वो चोर ये है, किसी ने बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि किसी को एक हीरा मिला, कहीं किसी गंवार आदमी को, गधा गाड़ी चलाता था, उसको कहीं पड़ा एक हीरा मिल गया, उसको नहीं पता हीरा क्या है, उसने रस्सी में डाला, गधे को बांध दिया, आगे गया शहर के अंदर, एक कारोबारी को वो नजर आ गया, उसको अंदाजा हुआ कि कुछ महंगा पत्थर लगता है, उसने उससे खरीद लिया कम भाव में, और जौहरी के पास जाने की बजाय उसने घर में लटका दिया। अब उसको भी उसकी वैल्यू का नहीं पता था। वहां एक ज्वेलर आया, जब उसने देखा वो पहचान गया हीरा है, उसने उसको और दाम देके खरीद लिया। आखिर उसने जड़ दिया एक ताज के अंदर। जब ताज में जड़ दिया तो उस ताज को एक मलिका ने खरीद लिया। दाम के हवाले से बात करने लगी तो उसने कहा तुम ऐसा करो, दाम मत लो, फला फला इलाका है, वो उसका राजा मैं तुम्हें बना देती हूँ, इतना बड़ा हीरा है। किसी ने पूछा अंदर महल में क्या बात हुई मलिका से, तो उस जौहरी ने बाहर आके कहा कि भाई जहां की चीज थी वहीं पहुंच गई। वाह सर, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬੰਨ ਦਈਏ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਲਮਕਾ ਦੋ। बेटे ये वो हीरा है जो ताज में जड़ा जा चुका है। ये बेटे ताज वाला हीरा नहीं, ये ताजपुरे वाला हीरा है। सर मेरा एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि या तो बहुत बुरी चीज कामयाब होती है तो या तो फिर बहुत अच्छी। अच्छा, इसमें डिपेंड करता है कि कामयाबी आप कहते किसे हैं। शैतान के लिए वाकई बहुत बुरी चीज हासिल कर लेना उसके लिए कामयाबी है, लेकिन वहीं एक अच्छे सलीमुल फितरत इंसान के लिए किसी की मदद कर देना कामयाबी है। एक फ्रॉडिये के लिए फ्रॉड में कामयाब हो जाना ये उसकी कामयाबी है, हालांकि बुरी चीज है। और एक नेक आदमी के लिए अपने हिस्से की भी चादर किसी और को दे देना ये कामयाबी है। असल कामयाबी का बेंचमार्क क्या है कि डिपेंड करता है ना कि आप कामयाब किसे कहते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, खेत खलियान, जानवर, अगर तो ये कामयाबी है तो ये तो बड़े लोगों के पास। और अगर यहाँ पे मुराद सिर्फ ये है कि लोगों में आप फेमस हो जाएं, मकबूल हो जाएं थोड़े टाइम के लिए, तो मेरे नजर में वो कामयाबी नहीं है। जी नहीं, वो तो बदनामी भी हो सकती है बहुत बड़ी। मशहूर तो इबलीस भी बहुत है, लेकिन वो कामयाब तो नहीं। बुरी चीज़ां तो साढ़े शो च भी हिट होईयां ने। कैसे? और देख लो तेरे सामने पीछे बैठा। नहीं, वो तो बड़े स्वीट इंसान है। वैसे जैसे हम पढ़ाते हुए बताते हैं कि कैरेक्टर्स के आर्क्स होते हैं, तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में भी ये फोकस रखना चाहिए कि उनका अपना जो कैरेक्टर है क्या वो अप द हिल आर्क है या डाउन द हिल आर्क है। तो इसलिए हमें हमेशा फोकस रखना चाहिए कि हमारी अपनी ज़िंदगी का जो आर्क है वो हमेशा अप द हिल आर्क होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, कई मरतबा आपका आर्क नीचे आ रहा होता है, डाउन द हिल आ रहा होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप नाकाम होने वाले हैं। टैक्टिकल रिट्रीट भी कोई चीज होती है। आर्मी भी बहुत सी जगहों पर थोड़ा सा पीछे आती है अपने पैंतरे बदलने के लिए। आप कभी देखें कि जिंदगी में आप पुरानी अपनी कापियां निकाल लें बचपन की, देखें कितनी बुरी राइटिंग है आपकी। अब कितनी आम सी बात लिख रहे हैं, बच्चों वाली हरकतें। पुरानी तस्वीरें निकाल लें, कपड़े आप कहेंगे मैं ये कपड़े पहनता था यार, ये वो कपड़े थे पहनने वाले, या मैंने ऐसे बाल रखे हुए थे। आता है अभी आप साल पहले का गुस्ताखियां निकाल लें। और देखिए आप सीढ़ियों के नीचे ऐसे बैठे जिसमें पासपोर्ट का दफ्तर होता है। कट के देख लो तो सीढ़ियां थले इंज बैठे जिवें बच्चे ना बाहर निकलन। ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਲੀਮ ਦੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨੇ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਮੀ ਉਹ ਨਿਓਲਾ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। सरदार साहब की बचपन की फोटो भी देखो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ बुजुर्ग ही नजर आएगी यार। मैंने लाड़ियां जी, मेरा बाबा बेटा, मेरा बाबा बच्चा। अच्छा, ये सरदार साहब को हमेशा बूढ़ा बूढ़ा कहते रहते हैं, वैसे मजाक में कहते हैं, लेकिन सरदार साहब की एनर्जी जो है
वो बिल्कुल यंग लड़कों वाली। बिल्कुल, यानी कि हमेशा पैशनेट रहते हैं वो काम जो हम करने ड्राइव और मोटिवेशन की बात कर रहे थे ना, वो सरदार साहब में नजर आता है। अब आप लालियां देखें, आप चमकें देखें, आप इनका कभी चलना उठना, और आप इनके गोडे देखें आपको कड़क कड़क की आवाज आएगी। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕਿਲੋ ਫਰੂਟ ਖਾ ਜਾਣਾ ਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ। तो मैं बात ही कर रहा था कि आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखें तो आप कहते हैं यार मैं तो बड़ा बौदा सा था, मैं बड़ा बेवकूफ सा था, लेकिन ये आपकी जिंदगी का एक डॉट था। हाँ, आज आपकी जिंदगी का दूसरा डॉट है। इसी तरह जिंदगी का हर दिन, हर साल, हर महीना एक नुक्ता है। जब आप सारे नुक्तों को एक लाइन से मिलाएंगे ना, फिर जिंदगी की तस्वीर बनेगी। वाह वाह। वैसे मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के दौर में ना इंटरनेट था ना ले टेलीफोन ले ले थे। कल दिया गल्लां। आप लोगों के दौर में मेकअप रूम तो इतने तक तो 20 मिनटा च नहीं आया करके। ਅਸਲੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ क्या ਇਹਦੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ कौन सा? ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੁਚਲ ਵਾਕਿਆ ਜੇ जी ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤਜਮਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਾਖੀ ਚੁੱਕੀ जी ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਤ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਈਤ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਐਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਜੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾ। ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਖਾ ਲਾ, ਘਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੱਕ ਫੜੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ जी ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅਬੇ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਬੁੜੀਆਂ ਮਰਗ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ क्या ਵੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੈ ਕਰਕੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, अच्छा ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।